आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने की घोषणा की। इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की 40 औद्योगिक इकाइयों को 90 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटल स्थानांतरित की गई। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों में कल बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व राज्यों की पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों का है। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। वे आज पुलिस स्मृति दिवस पर देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड से नशे का समूल नाश करने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया गया है। सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन भी किया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2025 तक हमारी सरकार ने नशे को उत्तराखंड राज्य से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। निश्चित रूप से पुलिस उसमें जन जागरूकता चलाकर लोगों को इस अभियान में जोड़कर स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को एक साथ मिलाते हुए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने का काम भी पुलिस के जिम्मे है। वर्ष 2021 से अब तक कुल 4000 से भी ज्यादा नशे के जो सौदागर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 40 करोड़ रुपए के नारकोटिक्स भी बरामद किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए श्री धामी ने कहा कि राज्य की महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ऐप के तहत गौरा शक्ति मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। प्रदेश के पुलिस विभाग में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर मृतक पुलिसकर्मी को तत्काल 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष को 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। श्री धामी ने अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में पुलिसकर्मियों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा और साथ ही पुलिस विभाग में आश्रितों की भर्ती संबंधी अड़चनों को भी दूर किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण बताया है। हर साल जवानों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना सरकारी खर्चे पर, ये बहुत बड़ा कदम है वेलफेयर की दृष्टि से। दूसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है शहीद कोष में 2 करोड़ रुपया, वो भी क्योंकि इमीडिएट हमें 1 लाख रुपया जो है आश्रित परिवार को दे देते हैं उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए, तो उसमें 2 करोड़ की घोषणा की है। जब से कांस्टेबल की भर्ती लोक सेवा आयोग चली गई, क्योंकि उसमें नियमावली में कि लोक सेवा आयोग के पदों को छोड़ करके हम मृतक आश्रित को नौकरी दे सकते, तो वो अटकी पड़ी है 8 महीना 7-8 महीना हो। तो उन्होंने आज कहा है कि वो अड़चनों को दूर कर देंगे। तो जो पुलिस कर्मियों के आवासों की बात, तो ये जो 100 करोड़ की घोषणा की है, ये भी एक बड़ा कदम होगा और इससे हमारे जवानों का हाउसिंग सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया। 2025 में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी के तौर पर इसरो ने TVD-1 मिशन का सफल परीक्षण किया।
अगले साल इसरो को मानव रहित मिशन पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षित बचाव और क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना था। गगनयान को 3 बार रोकने के बाद सवेरे 10 बजे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सवेरे ठीक 10 बजे छोड़ा गया। 9 मिनट के बाद क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिरा। नौसेना के गोताखोर मॉड्यूल को निकालकर नौसेना के पोत में लाए। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की 40 औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वीकृत 90 करोड़ रुपए की धनराशि को डिजिटली स्थानांतरित किया। ये धनराशि केंद्र सरकार की औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत औद्योगिक इकाइयों को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवर्धन और विस्तारीकरण के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि औद्योगिक विकास योजना के तहत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30% की दर से अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कल कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने इस अवधि के दौरान इन सभी जिलों में 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। इस बीच प्रदेश में आज मौसम साफ बना रहा। हालांकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय पाला पड़ने की वजह से अब ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से इस साल अगस्त तक करीब 17 लाख सदस्य जुड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि 3,000 से अधिक प्रतिष्ठानों ने अपने कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल किया है। नए सदस्यों में 58% से अधिक कर्मचारी 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। मंत्रालय का कहना है कि ये आंकड़ा दर्शाता है कि पहली बार नौकरी पाने वाले अधिकतर लोग बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कामगारों में शामिल हो रहे हैं। रुड़की स्थित सैन्य अस्पताल में एनसीसी कैडेट्स का प्राथमिक चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। शिविर में 3 उत्तराखंड एनसीसी बटालियन की 20 महिला कैडेटों सहित 40 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। इस दौरान कैडेट्स को विभिन्न आपात स्थितियों में चिकित्सा सहायता पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया गया। कैंसर के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एम्स ऋषिकेश ने हरिद्वार के कनखल स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को कैंसर के लक्षणों सहित उसके बचाव व इलाज की विस्तार से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि एम्स ऋषिकेश के शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा इन दिनों कैंसर के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है। आज देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा का रूप हैं और उन्हें राक्षसों तथा नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी कालरात्रि अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। प्रदेश में नवरात्रि के 7वें दिन मंदिरों में देवी कालरात्रि की पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रदेश भर में इन दिनों रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। कुमाऊं में रामलीला मंचन का खास महत्व रहता है। यहाँ की रामलीला में चौपाई, छंद, सोरठा और भैरवी ताल के कारण उत्तराखंड की संस्कृति की अलग पहचान रहती है। चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों में इन दिनों देर रात तक रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है। वहीं राज्य के विभिन्न स्थानों में दशहरे की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। प्रदेश में कई जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं, जिनका दशहरे के दिन दहन किया जाएगा। और अब संक्षिप्त में समाचार। देहरादून पुलिस ने नकली दवा फैक्ट्री प्रकरण में दिल्ली में बड़ी कार्यवाही करते हुए 20 लाख रुपए कीमत की लगभग 1.5 लाख नकली टैबलेट्स व कैप्सूलों को जब्त किया है। पुलिस टीम ने नकली दवाइयों को सप्लाई करने से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत ने राजभवन में मुलाकात की। हाल ही में चीन में संपन्न हुए एशियाई खेलों में उनकी कप्तानी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसके लिए राज्यपाल ने बधाई दी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने की घोषणा की। इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की 40 औद्योगिक इकाइयों को 90 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटली स्थानांतरित की गई। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों में कल बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।